लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसे गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा झालामारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में होगा। बच्चा सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील ही नहीं अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके ज़माने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके ज़माने के हों चाहे हमारे ज़माने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे ज़माने के नहीं, एक मिनट, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी, कह सकते हैं। 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे। उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा के भी मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। श्रीमती अंबिका मरकाम जी, जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कुछ जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूँगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में दे दीजिए। मैं स्पेशल क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर यह लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा झालामारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में होगा। बच्चा सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्लक हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा केबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी लिखते नहीं बस तो ऐसे ही लिख दिया, बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का बड़ा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है टी18 में, आप बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए टी18 का, तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 किलोग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण,
अब तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है, चलिए हो गए, ठीक। आप दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती महोदय, अंबिका मरकाम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, गंभीर मामला नेताजी के बाद अब है। प्रश्न माननीय होगा। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना आपका उत्तर विषय है, नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष आपका महोदय विषय नहीं जी, है। इसमें जितना भी महोदय जी का 12 महीना में इतने लोग मरे, बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है। ठीक है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? बैठो ना, बैठो ना। वहाँ तो एक बस्तर मिनट। जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे के पीछे 50 रुपया दो, तब तो अध्यक्ष बनोगे। माननीय अध्यक्ष हर महोदय दुकान जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे। दादी, तो इसलिए तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें माननीय जो अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। पूरा संरक्षण। आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर नसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल आश्रम बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या? बाकी बच्चे क्यों नहीं मर रहे? चलिए चलिए, तो इसलिए तो ये आदिवासी आश्रम हॉस्टल में बेहतर दुरुस्त करोगे, इसका जांच कराओगे, और ऐसा लापरवाही अधिकारी लोगों को कार्रवाई करोगे क्या? चलिए, मामला गंभीर है, जांच, एक मिनट, मामला गंभीर है और आप सबकी पीड़ा को मंत्री जी समझ रहे हैं। आप जो भी लिख कर देंगे सारे विषयों को एक साथ जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इसके बाद नेताजी के बाद अब प्रश्न नहीं है, श्रीमती अंबिका मरकाम जी अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने हमारे प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूं कि सिहावा क्षेत्र में वर्ष 21-22 से जून 24 तक व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने हेतु वर्षवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? माननीय महोदय ने 4 वर्षों में 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जाने की जानकारी दी है। मैं जानकारी चाहती हूं कि 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दुरुपयोग या एकाधिकार की कितने शिकायतें प्राप्त हुई है, क्या कार्यवाही की गई है? अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का जो वन अधिकार के संबंध में जो प्रश्न था, उसमें हमने पूरी जानकारी हमने दे दिया है। और जहाँ तक दुरुपयोग की बात है, तो दुरुपयोग के बारे में अभी कोई हमारे पास इसकी शिकायत नहीं आई है। आप अगर शिकायत देंगे तो निश्चित ही उसको हम दिखवा लेंगे। है कि 21-22 से जून 24 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु कितने समूह और समितियों से वर्षवार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने लंबित है, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। हमने जहाँ तक नगरीय सिहावा के बारे में आपने प्रश्न किया है, 30 जून 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए, तो मैं इसकी जानकारी हमने दिया है कि 8,87,591 आवेदन प्राप्त हुए और व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदनों में से इसकी भी जानकारी हमने दिया है कि वन अधिकार के 30 जून 2024 तक कुल आवेदन 9,39,528 आवेदन प्राप्त हुए और इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु और भी डिटेल अगर जानकारी चाहें तो मैं सभी का मैं दे दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कितने लंबित है ये पूछा है माननीय मंत्री जी, कितने प्रकरण लंबित है? अभी
धमतरी जिले में सितंबर 24 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के 4,04,313 दावे, इस प्रकार कुल 9,665 दावे निरस्त हुए हैं और वन अधिकार के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त इस बारे में नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, लंबित प्रकरण की जानकारी मेरे पास है, मैं चाहे तो आप पटल पे रख सकती हूँ। माननीय मंत्री महोदय से मैं चाहती हूँ कि इस लंबित प्रकरणों का निपटारा कब तक हो जाएगा, ये आपसे जानकारी चाहती हूँ। लंबित कब तक निराकरण कर देंगे, एक छोटा प्रश्न बता दीजिए अध्यक्ष जी। अमत शीघ्र करने को। चलिए शीघ्र हो जाए। मेरा भी प्रश्न आप सिहावा को लेकर पूछ रहे हैं? जी जी, उसी में 10वां नंबर है अध्यक्ष जी। नहीं, सिहावा का प्रश्न है आपका? नहीं, मेरा मोहला मानपुर का। मोहला बाद में आएगा भैया। मोतीलाल साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 21 में जो राशि व्यय हुआ था और 2021 और 22 में जो राशि किसानों को दिया गया था, ये राशि कम क्यों हुआ, ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अब अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजीव गांधी इनका किसान योजना की बात थी, न्याय योजना, और न्याय योजना के बारे में मैं अगर बात रखूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं पूरी बात रखूंगा, इसमें किसी को आपत्ति ना हो। अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग और किसानों के हितैषी बनने के बहुत ढोंग जो किया करते थे, इसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इसमें लोगों के साथ चला गया और उनके साथ कैसे किस प्रकार से बजट का प्रावधान उनको करके किसानों के हित में दिया गया। 2019 का उत्पादन वर्ष जो है 2020, 2021, 2022, इसमें हितग्राहियों के लिए पंजीकृत रकबा, हितग्राहियों के कृषक संख्या वो तो मेरे पास है, लेकिन जो भुगतान किया गया 2020 में 5,627, 2021 में 5,553 करोड़ और 2022 में 7,005 करोड़। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में पिछले दिनों जवाब दिया था कि इसमें किस प्रकार से कमी किया गया। वहीं पर हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने किसानों के हित में निर्णय करते हुए और किसानों के समृद्धि के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनकी उन्नति के लिए छत्तीसगढ़ में किसान का और कैसे रकबा भी बढ़े, उनकी उत्पादकता भी कैसे बढ़े, ऐसा उत्तर देना करके हमारी सरकार ने पंडित जैसा 13,288 करोड़ का राजनीति करने किया। मैं समझता हूं कि देश प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा निर्णय अभी कभी नहीं हुआ था। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिस सरकार में इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय करते हुए किसानों के हित में हम लोगों पे दिया। और अगर हम बोनस की बात करें, अध्यक्ष महोदय, तो जो पेंडिंग हमारे उस समय की जो बोनस थी उसका 3,800 मिला करके 17,000 करोड़ हम किसानों को दिए। 10,000 करोड़ के कर्जा माफी हुआ है, 10,000 करोड़ एक साल नहीं, तुमने 1 रुपया माफ हमारी सरकार ने रुपया 3 महीना के अंदर हम लोगों ने भुगतान करके दिया है।
मैं समझता हूं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय यही सरकार ले सकती है, दूसरे सरकार के बस की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से नेताम साहब कि वर्ष बढ़िया बाजार देते हो, विष्णुदेव जगह आ जाओ यार। 2021 में वो तो छोड़ के भग जाता है। जो भुगतान तुम इधर आ जाओ। किसानों को किया गया था और 21-22 में जो भुगतान किया गया है उसमें कमी के कारण में सीधा चंद्राकर जी इसलिए मैंने ये प्रश्न किया है क्योंकि आज तक वर्षवार जो किसानों को दिया गया राशि है वो हमेशा बढ़ते क्रम में रहा है। यही एक वर्ष ऐसा क्या हो गया कि किसानों की जो व्यय राशि है, दिया गया राशि में 73 करोड़ 95 लाख रुपए की कमी बताया गया है। तो आखिर ऐसे क्या परिस्थिति बना जो आज तक तो बढ़ते क्रम में रहा? आपने भी अभी बताया कि पूर्ववर्ती सरकार वर्तमान सरकार कितना अंतर है, लेकिन वो कारण क्या था कि 20 और 21 में जो राशि किसानों को दिया गया था, आखिर 21 और 22 में आकर के। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।